हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसा मैंने आपको बताया पहले कि आपको सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि रेडॉक्स के पूरे यूनिट को बहुत ही प्रॉपरली रिवाइज करके तब आपको इस पे काम करना है। अभी हम लोग बात कर रहे थे नर्स्ट इक्वेशन के बारे में, जो कि हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए यूज होती है। फिर उसके हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस पे बात किया। डेनियल सेल पे कैसे काम करता है नर्स्ट इक्वेशन, तो डेनियल सेल के लिए E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059/2 log of concentration of zinc plus 2 ion by copper 2 plus ion, zinc plus 2 ion by copper plus 2 ion। ये इक्वेशन हमने डेनियल सेल के लिए देखा। फिर इसके बाद बात किया हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के आने के बाद और उसके पहले, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाय NF log ऑफ QC, जहां पे QC क्या था, कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट, that is the product of concentration of product by product of concentration of reactants। तो यहां पर हम लोगों ने इसके बारे में बात किया। और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो QC की जगह वो क्या हो जाएगा, KC हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आने पर, इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी तो QC की जगह क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ concentration of product and product of concentration of reactants, ओके। और जब कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आती है तो उस कंडीशन में G की वैल्यू, डेल्टा G की वैल्यू, फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू 0 हो जाएगी। तब सेल इक्वेशन जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा G स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस NFE। और ये वैल्यू पूरी जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फुल एनर्जी के लिए तो डेल्टा G इक्वल टू -2, मैक्सिमम वर्क के लिए जब जाएंगे तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G स्टैंडर्ड इक्वल टू -2.303 RT log KC, जहां पे R जो है जब एनर्जी जूल्स में निकालनी होगी तो R की वैल्यू 8.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल होगी। और अगर एनर्जी हमें कैलोरीज में निकालनी होगी तो R की वैल्यू हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। देन वैल्यू ऑफ R इज 2, है ना। तो ये यहां तक हम लोगों ने पूरी कंप्लीट बात कर लिया था। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर H2 गैस और ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर करने के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए यहां पर यूज होता है प्लैटिनम वायर। प्लैटिनम वायर के प्रेजेंस में H2 गैस जब आयोनाइज होता है, H2 गैस इज आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव H प्लस आयन, सॉरी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, टू गिव इलेक्ट्रॉन। तो H2 गैस कहां पे जाएगा, H प्लस आयन में जाएगा और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। H2 प्लस आयन is converted into 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ध्यान रखिएगा। H2 यहां पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं हम H2 को, ये ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेप पे बात कर रहे हैं तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, E नॉट ऑफ H2 टू H प्लस आयन, H2 टू H प्लस आयन, ठीक है। और E नॉट की वैल्यू, E नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट इक्वल टू 0 फॉर हाइड्रोजन, E नॉट इक्वल टू 0 फॉर हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के लिए E नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ओवरऑल देखिए जो इक्वेशन होगा E इक्वल टू E नॉट, तो E H2 अपॉन H प्लस आयन इक्वल टू E नॉट ऑफ H2 बाय H प्लस आयन माइनस 0.059 बाय N, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां पे क्लियर है ये E नॉट इज 0.2 log ऑफ, हाउ टू एक्सप्रेस H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एट प्रोडक्ट। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना हो जाएगा, 2, 2 था ना, 2 से मल्टीपल है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन पावर बाय प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। और अगर पार्शियल प्रेशर
कुछ भी गिवन नहीं है। अगर पार्शियल प्रेशर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो इट इज कंसीडर टू बी 1 और यहां पे ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई नॉट ऑफ H2 प्लस H2 बाय H2 प्लस H2 बाय H प्लस इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 0.059 बाय 2 माइनस 0.059 बाय 2, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो माइनस 0.059 बाय 2 लॉग ऑफ H2 प्लस आयन, तो ये कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर इज कंसीडर टू बी 1 एटमोस्फियर, है ना। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका लॉग H का पावर 2। तो H का पावर 2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, तो 2 लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे भी इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2 लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, जो ये पावर है इसको हमने यहां पर ले सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ये लॉग की एक प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 2 लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देखिए, और माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड pH। तो हियर द न्यू फॉर्मूला, अब यहां पे आपको जो नया फॉर्मूला मिल जाएगा वो कैसा हो गया, तो क्या बात ध्यान रखनी है, बात ध्यान रखनी है, 0.059 बाय 2 लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, और यहां से ये आ जाएगा, देखिए यहां से ये बात कितनी आ गई, 2 से 2 कैंसिल, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड pH। तो E नॉट ऑफ EH2 अपॉन H प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू, माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब ये माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड pH। तो ये आ गया 0.059 इंटू pH। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन का pH दिया हुआ है और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको निकालना है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 0.059 को pH से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.059 से pH को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल जाएगा। और अगर मान लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, फॉर रिडक्शन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल अगर हमको निकालना है, तो EH प्लस 2H2, EH प्लस 2H2, EH प्लस 2H2, तो साइन अपोजिट हो जाएगा, माइनस 0.059 इंटू pH, माइनस 0.059 इंटू pH। द फॉर्मूला इज माइनस 0.059 इंटू pH। ओके, तो इस तरह से इसमें हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों निकाल सकते हैं डिफरेंट पीएच वैल्यू पर। एक क्वेश्चन इस पे मैं आपको करवा देता हूं, क्योंकि इसमें तो कुछ लॉग की बात है नहीं, वो तो डायरेक्टली हो जाएगा। तो ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलकुलेट द पोटेंशियल of hydrogen electrode, calculate the potential of hydrogen electrode, calculate the potential of hydrogen electrode, calculate the potential of hydrogen electrode in contact with solution, in contact with solution of pH equal to 5, pH equal to 10 and pH equal to 4। तो ये तीन अलग अलग pH वैल्यूज हैं जिन पे आपको E नॉट का वैल्यू निकालना है। तो देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तीनों के लिए पहले निकाल लेते हैं।
फिर उसके बाद रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो ये फॉर्मूला नीचे वाला रिडक्शन पोटेंशियल का है, ऊपर वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग स्पेशली ध्यान रखना है इसलिए बता रहे हैं। तो ये बात हो गई, ये रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, और ऊपर वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकलेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E ऑफ H2 to H+, formula is E naught H2 to H+, 0.059 into pH, 0.059 into pH। तो पहली बार कितना है pH? फॉर pH इक्वल टू 5, फॉर pH इक्वल टू 5, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा? E ऑफ H2 to H+ इक्वल टू 0.059 इंटू 5। जब pH 5 होगा तो कितना आ जाएगा? 0.059 इंटू 5, और 0.059 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? देखिए 5 9 45, 5 आ गया, 4 कैरी हो गया, 5 5 25 और 4 29, तो कितना आ जाएगा? 0.295। और pH 10 पे जब आपको निकालना होगा तो E ऑफ H2 प्लस 2H प्लस आयन 0.059 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा? 0.59 आ जाएगा। ठीक है, 4 का निकालना होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, जब 4 को निकालना होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो देखो यहां पे जब रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होगा, सेम pH पर रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो फॉर्मूला इज ओनली नेगेटिव। तो ये आपका एट pH 5, तो कितना हो जाएगा? E ऑफ H प्लस 2H2 इक्वल टू -0.059 इंटू 5, तो आंसर आ जाएगा -0.295 एट pH 10, एट pH 10, और pH 10 पर E ऑफ H प्लस 2H2, दिस इज द रिडक्शन, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन करके तब H2 में जाएगा, -0.059 इंटू 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.59। ओके, तो दैट टाइम आंसर इज 0.59। ओके, तो नाउ दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ E नॉट, वैल्यू ऑफ E नॉट, E नॉट नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट द डिफरेंट pH वैल्यू, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो फॉर्मूला में नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, और रिडक्शन होगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है ना, तो दिस इज अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ pH वैल्यू विथ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन विथ डिफरेंट pH वैल्यू। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी सी, देखिए इसमें हम लोग लॉग और एंटी लॉग के बारे में बात कर लेते हैं, तभी जाके हम इस पे अच्छे से काम कर पाएंगे, तभी जाके ये चीज हमें अच्छे से समझ में आएगी। दूसरी बात हम ध्यान रखना है, जो लॉग और एंटी लॉग की जो वैल्यूज है, ये आपके और भी चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में यूजफुल है। ठीक है, कहां कहां पे यूज आएगी? केमिकल काइनेटिक्स में यूज आएगी, इसके बाद इलेक्ट्रो में तो अभी यूज आएगा ही, इसके बाद जब आप रेडियो एक्टिविटी करोगे जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है, वहां पे भी आपको लॉग की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। दिस इज सिमिलर विद केमिकल काइनेटिक्स, वो भी केमिकल काइनेटिक्स के जैसा ही है। उसके बाद आपको pH निकालने पर लॉग की जरूरत पड़ेगी, तो लॉग की आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, और मुझे पता है कि जब स्टूडेंट बायो सेक्शन में चला जाता है तो उसका मैथमेटिकल प्रैक्टिस छूट जाता है। हालांकि जनरल मैथमेटिक्स कराया है सर ने, तो चीजें आपको बनेंगी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और ये भी बहुत सिंपल है, 2-3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बस, और सभी चीजें आप आसानी से प्रैक्टिस कर पाओगे। बस कुछ चीजें आपको स्ट्रिक्टली याद करके रखना पड़ेगी, है ना। तो चलिए लॉग और एंटी लॉग की बात करेंगे, केवल उतना जितना रिक्वायर्ड है। लॉग एंड
एंटी लॉग। उतने ही टॉपिक पर हम बात करेंगे जितना हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, जिससे हमारे क्वेश्चंस बन जाएं ऐसा। और थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे इस पे, 5 6 10 प्रॉब्लम आप अपने आप से करोगे तो आप इसको बहुत अच्छे से सीख जाओगे। और बिना कैलकुलेटर के ये सब चीजें हम कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता है कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, लॉग टेबल इज नॉट अलाउड इन द एग्जाम्स। ओके, तो पहली बात, व्हेन log base e change to log base 10, तो क्या अंतर आता है जब log base e को log base 10 में चेंज करते हैं? तो log base e इक्वल टू 2.303 log base 10, पहला अंतर ये। तो log base e को जब log base 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 का मल्टीपल हो जाता है, 2.303 से और मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब जिसके पहले 2.303 जहां पे लगा रहता है तो हमको ध्यान रखना है कि ये log base 10 वाला यूज हो रहा है। ठीक है, अब कुछ इसके फॉर्मूले है ना। पहला फॉर्मूला log a इंटू बी, log a इंटू बी। तो log a इंटू बी क्या हो जाएगा? log a प्लस log b, log a प्लस log b। अगर a इंटू बी है तो ये क्या हो जाएगा? log a प्लस log b। दूसरा log a बाय b, अगर log a बाय b है तो ये आ जाएगा log a माइनस log b, log a माइनस log b। इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे? log a माइनस log b। जैसे मान लो मैं कभी ऐसा कहता log 10 बाय 8, log 10 बाय 8, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? log 10 माइनस log 8, log 10 माइनस log 8 करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? log 10 माइनस log 8 कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो log a बाय b इक्वल टू log a माइनस log b, ये इसका मीनिंग है। ठीक, अगला तीसरा फॉर्मूला दैट इज log a टू द पावर b, log a टू द पावर b, log a टू द पावर b। और इसका जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा log a टू द पावर b। तो b log a कैसे लिख देंगे इसको हम? b log a। अभी हमने ऐसा लिखा था, जो पावर था हाइड्रोजन का 2h, h प्लस आयन का पावर 2, तो 2 को मैंने यहां ले लिया था log के पहले, तो b log a। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा 8, तो 8 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 टू द पावर 3, 8 इज एक्सप्रेस एज 2 टू द पावर 3। तो हाउ इट इज रिटन? 3 log 2, 3 log 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 log 2। तो जो पावर है देखो 8 टू द पावर b, तो b log a ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। जैसे 8 है तो 8 को हमने क्या लिख दिया? 2 टू द पावर 3 लिख दिया। तो 3 log 2 भी हम उसको लिख सकते हैं, 3 log 2 भी हम उसको लिख सकते हैं। ये सब स्टाइल है जिसे हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं। जैसे 25 है तो 5 टू द पावर 2, तो 2 log 5, 2 log 5। ओके, तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पावर्स in term of log. Okay, so this is the 3 important formula. Log a into b is expressed as log a plus log b. Okay, log a by b इसका हमें बार बार जरूरत पड़ेगा, तो this is log a minus log b। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास log 10 by 8 है तो it can be expressed like log 10 minus log 8, log 10 minus log 8। ठीक है, और log a टू द पावर b अगर है log a टू द पावर b, तो दिस इज एक्सप्रेस एज b log a, जैसा मैंने आपको करके दिखाया। वहां पे हम लोग कर रहे थे हाइड्रोजन आयन का पावर 2 और नीचे 2 इलेक्ट्रॉन भी थे, तो हमने ऐसा लिख दिया था 2 log h प्लस आयन, 2 log h प्लस आयन, हाँ 2 log h प्लस आयन, 2 से 2 कैंसिल मारा, माइनस log ऑफ h प्लस आयन स्क्वायर्ड pH, तो वहां से हमने उस फॉर्मूले को pH के इक्वेट कर लिया था। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द लॉग, सम फॉर्मूला रिलेटेड विद द लॉग। ये लॉग से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले जिनको हम अपने डिफरेंट क्वेश्चंस में जरूरत पड़ने के हिसाब से यूज करेंगे। अब बात करते हैं फिर से अगले पॉइंट पर, कैसे याद करेंगे
लॉग की वैल्यूज को। ये तो फॉर्मूलों की बात तो हो गई, ठीक है। अब देखो बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने कहा log 10, तो log 10 इक्वल टू होता है 1, log 100 तो दिस इज 2, log 1000 तो दिस इज 3, log 10,000 तो दिस इज 4, log 1 lakhs तो दिस इज 5। याद हो गया? log 1, log 10 1, log 100 2, log 100 2, log 1000 3, log 10,000 4, log 1 lakhs 5। ओके, नाउ इट इज क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं अगली बात। जैसे मैंने कहा 1/10, तो 1/10 मीन्स व्हाट? 10 to the power -1। कॉमनली आप पीएच वीएच के क्वेश्चन में देखेंगे तो इस ऑर्डर में पीएच के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 1/10 मतलब 10 to the power -1, 10 to the power -1। तो ध्यान रखेंगे log 10 to the power -1 इक्वल टू -1, log 10 to the power -1 इक्वल टू -1। ओके, नाउ 1/100, तो 1/100 इज 10 to the power -2, 10 to the power -2। तो log of 10 to the power -2 इक्वल टू -2, 1/1000 दिस इज 10 to the power -3, log 10 to the power -3 इक्वल टू -3, log 10 to the power -4, 1/10,000 is -4, log 10 to the power -5 is -5। ओके, नाउ क्लियर? तो देखो log 10 कितना 1, log 2, log 100 कितना 2, log 1000 3, log 10,000 4, log 1 lakhs 5, 1/10, 1/10 is 10 to the power -1, log of 10 to the power -1 is -1। आंसर कितना आ जाएगा? -1। ओके, log of 10 to the power -1 is -1, 10 to the power -2 is -2, 10 to the power -3 is -3। जैसे कभी क्वेश्चन आया n/1000 सॉल्यूशन, n/1000 HCl सॉल्यूशन का pH निकालो, तो n/1000 मतलब 10 to the power -3, नॉर्मेलिटी का टर्म है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो 10 to the power -3, log of 10 to the power -3 is -3। फॉर्मूले में भी pH के एक माइनस होता है, pH इक्वल टू माइनस log of H+ आयन, दो माइनस साइन हो गए तो pH इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके, तो दिस इज log of 10 to the power -4 is -4, log of 10 to the power -5 is -5। ओके, क्लियर नाउ? तो यहां तक की वैल्यूज तो बहुत ही सिंपल थी, तो ये सब आपको याद हो गई। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। अब याद क्या करना है? कंडेंस याद क्या करना है? यहां से कुछ वैल्यूज, log 1, log 10 कितना था? 1, log 1 इज 0, log 1 0, log 2 0.3010, 0.3010, रफली आप 0.30 कंसीड कर सकते हो, है ना। log 2 की जगह अगर 0.19 है, 0.18 है, तो भी आप 0.30 रख सकते हो, कोई इतना दिक्कत नहीं है ना, बहुत क्लोज नहीं रहता है। log 2, log 3 0.47, log 4 0.6020, 0.6020, log 5 0.69, log 5 0.69, 0.70 भी कंसीड कर लेते हैं इसको, मतलब पॉइंट इट इज टेकन टू बी 0.70। ओके, log 5, log 6 0.77, log 6 is 0.77, log 8, log 7 आएगा, log 6 is 0.77, log 7 is 0.84, this is also considered to be 0.85, log 8 0.90, 0.90, log 9 is 0.95। ओके, तो ये वैल्यूज आपको एग्जैक्टली याद करना है ना, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। log 1 0, log 2 0.3010, log 3 0.47, log 4 0.6020, log 5 0.69, log 6
0.77, log 7 0.84, log 8 0.90 and log 9 0.95. ओके, तो log 9 is 0.5. जैसे 10 into 9 था तो 10 into 9 होगा तो फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, log a प्लस log b हो जाएगा, ठीक है ना। 10 into log 10 into 9, 90 है तो 10 into 9 तो क्या हो जाएगा, log a प्लस log b, मतलब log 10 प्लस log 9। तो log 10 की वैल्यू आपको मालूम है 1 और log 9 की वैल्यू आपको मालूम है 0.95, आंसर आ जाएगा 1.95। ओके, तो दिस इज द लॉग टेबल, ये आपका लॉग टेबल हो गया जो कि आपको पीएच निकालने में हेल्प करेगा, आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स के, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो बहुत जगह पे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको बहुत ही केयरफुली ध्यान में रखना है। तो दिस इज अबाउट द लॉग, ये हमने बात किया लॉग के बारे में। अब आप जब लॉग वैल्यू सीख जाएंगे तो एंटी लॉग भी आपके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करना है, बट नॉट वेरी टफ, बहुत टफ नहीं है एंटी लॉग का वैल्यू भी। हालांकि ऐसा लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन बहुत टफ नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, 10-20 प्रॉब्लम अपने आप से अरेंज करनी है। तो बात करेंगे अब लॉग के बाद एंटी लॉग के बारे में, एंटी लॉग वैल्यू के बारे में बात करेंगे। सीधे वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एंटी लॉग ऑफ 4.3। जैसे पॉजिटिव वैल्यू है मेरे पास 4.3 का एंटी लॉग मुझे निकालना है, 4.3 का एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग ऑफ 4.3, तो देखो एंटी लॉग ऑफ 4.3 तो कैसे लिख देंगे हम, एंटी लॉग ऑफ 4 प्लस 0.3 ऐसे लिख सकते हैं, 4 प्लस 0.3। अब 4 log 4 किसकी वैल्यू है, 10 to the power 4, 10 to the power 4 का वैल्यू, लॉग वैल्यू कितना है, 4 है। तो एंटी लॉग ऑफ 10 to the power 4, log of 10 to the power 4, 10 to the 4 किसका लॉग वैल्यू है, 10 to the power 4 का लॉग वैल्यू है 4, 10 to the power 4 का लॉग वैल्यू है 4। तो लॉग ऑफ 10 to the power 4 प्लस कितना 0.3, 0.3020 किसकी लॉग वैल्यू है, लॉग ऑफ 2, 2 का लॉग वैल्यू है, लॉग ऑफ 2 इज कॉल्ड 0.3010, log of 2 is called 0.3010। तो देखो 4, 10 to the power 4 का log वैल्यू है 4, तो log के टर्म में लिया मैंने तो कितना हो जाएगा 10 to the power 4 और 0.3010 is the log value of 2। log 2 का वैल्यू कितना है 0.3010, तो log 2 ले लिया, 0.3010 की जगह log 2 ले सकते हैं हम। तो अब कितना आ गया, एंटी लॉग इक्वल टू लॉग कितना आ जाएगा, लॉग 2 इंटू 10 टू दी पावर 4, 2 इंटू 10 टू दी पावर 4, 2 इंटू 10 टू दी पावर 4, एक साथ हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 10 टू दी पावर 4, 2 का पावर 4, ठीक है। और लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 2 इंटू 10 टू दी पावर 4, 2 इंटू 10 टू दी पावर 4, 2 इंटू 10 टू दी पावर 4। तो इसी तरीके से आपको इसको अरेंज करना है जैसा मैंने बताया। तो धीरे धीरे ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस में आ जाएगी एंड यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस फाइनली। ओके, और कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं इसमें, है ना। तो एकदम इसमें ध्यान रखेंगे, जैसे 0.29 भी होता तो उसको हम 0.30, तो 0.20 भी होता तो उसको हम log 2 के आसपास, 0.29 भी होता, 28 भी होता तो हम उसको log 2 के आसपास कंसीडर कर लेते, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कैलकुलेशन पर। अब देखो एक वैल्यू एंटी लॉग ऑफ 37.29, तो जब तक पॉजिटिव वैल्यू है तब तक आपको ये ध्यान रखना है, एंटी लॉग ऑफ 37.29। तो हाउ टू एक्सप्रेस एंटी लॉग ऑफ 37 प्लस 0.29, तो 0.29 को मैं लगभग 0.3 कंसीडर कर सकता हूं, 0.29 इज टू बी कंसीडर 0.3, इट मींस log 2 लेने वाला हूं मैं उसके जगह, है ना। तो 37, तो एंटी लॉग ऑफ
देखो 37, तो 10 टू दी पावर 37 अगर होता, 10 टू दी पावर 37 होता तो उसका आंसर कितना आ जाता? लॉग ऑफ 10 टू दी पावर 37 इज 37, लॉग ऑफ 10 टू दी पावर 37 इज 37। ओके, तो लॉग ऑफ 10 टू दी पावर 37, लॉग ऑफ 10 टू दी पावर 37, लॉग ऑफ 10 टू दी पावर 37 और 0.29 तो प्लस लॉग ऑफ 2, 0.3010 का लॉग वैल्यू कितना होता है? 2। ओके, तो आंसर इज व्हाट? एंटी लॉग इक्वल टू लॉग ऑफ 2 इंटू 10 टू दी पावर 37, 2 इंटू 10 टू दी पावर 37, तो लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा। द आंसर इज 2 इंटू 10 टू दी पावर 37। तो आप इस तरीके से अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अप्रोक्सीमेट लॉग वैल्यू पर जाओगे, लॉग वैल्यू अगर आपको याद है तो आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगर आपको लॉग की वैल्यू याद है तो आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, कुछ एंटी लॉग वाले टॉपिक से रिलेट करते हैं, एंटी लॉग वाले कुछ क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड करते हैं। और तो ये लॉग और एंटी लॉग क्या क्या चीज़ें आपको खास तौर से ध्यान रखनी है, और जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है उसमें है log 1 0, log 2 0.3010, log 3.47, log 4.6020, log 5.69, log 6.77, log 7.84, log 8.90 और log 9.95 और 2-3 फॉर्मूले थे वो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप फॉर्मूलों को अच्छे से भी ध्यान रखोगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बिना कैलकुलेटर आप ये सारे प्रॉब्लम्स, बिना लॉग टेबल के सारे प्रॉब्लम्स आसानी से हैंडल कर पाओगे, है ना। अब बात करते हैं, इफ डाटा इज इन नेगेटिव, अगर नेगेटिव डाटा है तो एंटी लॉग कैसे लेंगे? एंटी लॉग ऑफ -5.7, जैसे क्वेश्चन आया एंटी लॉग ऑफ -5.7, कितना? -5.7। हाउ टू एक्सप्रेस, अब देखो इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, ये मेन काम है यहां पे। एंटी लॉग ऑफ -5.7, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, एंटी लॉग ऑफ 6 प्लस 0.3, 6 को ऐसे लिख सकते ना, ये 6 हो गया, ये इसमें से प्लस 0.3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -5.7। तो एक बात ध्यान रखना है, जो यहां पे डाटा है उससे ऊपर वाला डाटा लीजिए। जैसे 5.7 था तो मैंने यहां से 6 लिया और उसमें से कितना माइनस हो रहा है वो बता दिया आपको, है ना। तो दिस इज, कैसे लिख सकते हैं, एंटी लॉग ऑफ -6 प्लस 0.3। और -6 कब आएगी? जब पावर 10 टू दी पावर -6 होगी। हम लोगों ने ऐसा लिखा था ना, log 10 टू दी पावर -6 इक्वल टू -6। तो -6 देखो, एंटी लॉग 10 -6 का लॉग वैल्यू कितना होगा? log ऑफ 10 टू दी पावर -6 प्लस अब 0.3010 इज द लॉग वैल्यू ऑफ 2, log 2। ओके, तो आंसर क्या आ गया? एंटी लॉग आ जाएगा आपका log ऑफ 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, तो ये कैंसिल हो गया लॉग से एंटी लॉग। द फाइनल आंसर इज 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 इज द आंसर। ठीक है, तो आसानी से अरेंज किए जा सकते हैं क्वेश्चंस, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। और बात करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद इस पे थोड़ा काम जरूर करना है, नहीं तो आप फिर भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो फिर वो एक बार चीजें मिस हो गई तो फिर दिमाग में आसानी से आती नहीं कि कहां से क्या किया था। अब देखो, अगर अगला क्वेश्चन है, एंटी लॉग ऑफ -9.1, एंटी लॉग ऑफ -9.1, तो हाउ कैन एक्सप्रेस -9.1? तो एंटी लॉग ऑफ कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? 10
-10 प्लस 0.9 है ना, 9.1 माइनस 9.1। तो 10 में से अगर मैं 0.9 को सब्सट्रैक्ट करता हूं, 10 में से अगर मैं 0.9 को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो ये वैल्यू मेरे पास बची रहेगी, दिस वैल्यू इज रिजर्व्ड, है ना। अब देखो -10, तो लॉग ऑफ 10 टू द पावर -10 इक्वल टू -10, और log 9, तो log of 8 इक्वल टू 0.9, log of 8 इक्वल टू 0.9, log of 8 इक्वल टू 0.9। तो दिस टाइम एंटी लॉग ऑफ 10 टू दी पावर -10 का वैल्यू कितना होगा, log of 10 टू दी पावर -10 प्लस व्हाट 0.9 इज द log वैल्यू ऑफ 8 प्लस log 8। तो ओवरऑल आंसर इज एंटी लॉग इक्वल टू log ऑफ 8 इंटू 10 टू द पावर -10, 8 इंटू 10 टू द पावर -10, और log एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा। योर आंसर इज 8 इंटू 10 टू द पावर -10। तो नाउ द आंसर इज 8 इंटू 10 टू द पावर -10। आंसर कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10 टू द पावर -10 आंसर आ जाएगा। ओके, तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ एंटी लॉग। ठीक है, इसको हम कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ एंटी लॉग। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल रहा है मेरे पास, तो वहां से आगे इसको हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमें अभी इसी टॉपिक पर नर्स्ड इक्वेशन से रिलेटेड टॉपिक पर ही काम करना है। तो एक तो पीएच वाले क्वेश्चन करा दिए थे मैंने आपको, 0.059 इंटू पीएच अगर ऑक्सीडेशन है तो, और रिडक्शन है तो -0.059 इंटू पीएच, तो वहां से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। तो देयर इज कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, बिकॉज इट्स ई नॉट वैल्यू इज 0, क्योंकि उसका ई नॉट वैल्यू हमेशा 0 रहता है। तो चलो इसी क्वेश्चन का एक एप्लीकेशन देखते हैं, फिर से एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब है केसी। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और सेल दिया है Cu सॉलिड प्लस 2Ag कन्वर्टिंग टू Ag प्लस होना चाहिए ना इसको, Ag प्लस। ओके, Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस इज कन्वर्टेड एक्वस सॉल्यूशन में होगा, ये इक्वल टू Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड, 2Az सॉलिड। ओके, और E नॉट ऑफ सेल इज गिवन 0.46। E नॉट ऑफ सेल मतलब दोनों का डिफरेंस वैल्यू दिया 0.46। E नॉट ऑफ सेल इज गिवन 0.46। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज कर रहा है, दिस सिस्टम चेंज द 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज कर रहा है। तो log Kc, E निकलेगा नहीं क्योंकि E तो इक्विलिब्रियम पर आ गई, तो E की वैल्यू 0। तो E नॉट ऑफ सेल इक्वल टू 0.059 बाय n कितना हो गया 2 log Kc। तो सेल का पोटेंशियल आपको दिया हुआ है ना, सेल का आपको E नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, ये हो जाएगा 2 इंटू E नॉट वैल्यू और 0.059, तो log Kc इक्वल टू हमने आपको लिखवाया था 2n इंटू E नॉट ऑफ सेल बाय 0.059। तो E नॉट ऑफ सेल कितना है 0.46 इंटू कितना हो जाएगा 2 बाय 0.059। तो पहले ये वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, लगभग 15.6 आ जाएगी। ओके, तो log Kc इक्वल टू कितना आ गया 15.6। तो यहां पे आ गया log Kc इक्वल टू 15.6। द log Kc इज 15.6। अब Kc चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उसका इनवर्स लॉग लेना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग Kc
इट्स एंटी लॉग इज रिक्वायर्ड। ओके, यहां तक क्लियर। तो ये 2 इंटू ई नॉट अप सेल, तो 0.46, तो 2 इंटू 0.46 बाय 0.059, दिस डाटा इज इक्वल टू 15.6। ये डाटा कितना आ गया? 15.6 आ गया। अब क्या करना पड़ेगा? इसका मुझे एंटी लॉग वैल्यू लेना पड़ेगा, लॉग के सी। तो के सी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ के सी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 15.6। तो वैल्यू पॉजिटिव की है 15.6 है ना, तो 15.6। तो हाउ टू एक्सप्रेस 15.6? एंटी लॉग ऑफ 15.6। तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? एंटी लॉग ऑफ 15 प्लस 0.6। तो log 10 टू द पावर 15 इक्वल टू 15 और 0.6, तो 6020। तो 6020 किसका वैल्यू? log 4 इक्वल टू 0.6020। ओके, तो नाउ इट कैन बी एक्सप्रेस लाइक एंटी लॉग, तो log ऑफ 10 टू दी पावर 15, log ऑफ 10 टू दी पावर 15 हो गया ये, log ऑफ 10 टू दी पावर 15 प्लस log ऑफ 4, 0.6020 इज द log ऑफ 4। ओके, तो नाउ एंटी लॉग इक्वल टू कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 4 इंटू 10 टू दी पावर 15, 4 इंटू log ऑफ 4 इंटू 10 टू दी पावर 15, log ऑफ 4 इंटू 10 टू दी पावर 15, log ऑफ 4 इंटू 10 टू दी पावर 15। तो log से log, एंटी लॉग से log कैंसिल, द आंसर इज 4 इंटू 10 टू दी पावर 15। तो कितना आंसर आ जाएगा? 4 इंटू 10 टू दी पावर 15 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10 टू दी पावर 15 आ जाएगा। 4 इंटू 10 टू दी पावर 15 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो दिस इज द रिलेशन ऑफ लॉग, एंटी लॉग, और वैल्यूज को याद रखना है। वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप बार बार उसको याद करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस की इस पे प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप से वैल्यूज रख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन यू आर परफेक्ट। और जब ये एक बार परफेक्ट हो जाएगा तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का एडवांटेज है अगर आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया तो, क्योंकि ये डिफरेंट यूनिट में अलग अलग जगह यूज होगा। ठीक है ना? और आई होप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है ये। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे, और इसको फिनिश करने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ओके कमांडोज, थैंक यू।